नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। न्यूज़ में है, काफ़ी लंबे समय से ये न्यूज़ में है, तो अभी भी इसके बारे में चर्चा चल रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी तरह के एग्ज़ाम हो वहाँ इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जाए, स्पेशली यूपीएससी और जो पीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को अभी भी चर्चा में यहाँ पर है। इसका रीज़न सबसे पहले यही है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इस स्टार्स प्रोजेक्ट को प्रोवाइड की जाएगी आने वाले समय में। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट है, ओके। एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि कैसे जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ चुनिंदा स्टेट्स हैं जहां पर टीचिंग लर्निंग इन सभी चीज़ों के ऊपर और रिजल्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कैसे बच्चों का रिजल्ट और टीचिंग और लर्निंग इन तीनों चीज़ों को अच्छा किया जाए, इसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग फंडिंग चाहिए, इंसेंटिव देंगे। तो यहाँ पर क्या है पूरा प्रोग्राम, उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले क्या टोटल खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट में। तो 5,718 करोड़ का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर टोटल होगी। जिसमें जो $500 मिलियन की सपोर्ट है, जो कि लगभग 3700 करोड़ के आसपास बनता है, वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा। और जो बाकी की सपोर्ट, बाकी का जो रकम बचती है, वो जिन जिन स्टेट्स में इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, उन्हीं स्टेट्स में से यहाँ पर पैसा जुटाया जाएगा आने वाले 5 साल के समय में। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर से ही क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम के तहत यहाँ पर काम चल रहा है। तो यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जहाँ पर वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पर सीधा मतलब ये निकलता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर स्टेट का भी शेयर होगा, जहाँ पर स्पॉन्सर वर्ड यूज़ होता है। और जहाँ पर सेक्टर वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पर कंप्लीटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहता है उस प्रोजेक्ट को, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट के तहत इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इससे पहले की अगर बात करें तो जो हमारी यूनियन कैबिनेट थी तो इसने ऑलरेडी इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी थी 14 अक्टूबर 2020 को। जो राज्य इस प्रोजेक्ट के तहत कवर किए जाएंगे, टोटल 6 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये 6 स्टेट्स तो आइडेंटिफाई किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा ओवरऑल मॉनिटरिंग रखी जाएगी, मेजरमेंट जो है एक्टिविटीज़, ऐसी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी। साथ ही साथ ये भी चीज़ देखी जाएगी कि क्या एक्चुअल में वर्क हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारा इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं यहाँ पर कमी थोड़ी पाई गई है, जिसके रिगार्डिंग इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट फेज़ में। आगे आने वाले समय में फिर प्रायोरिटी बनाई जाएगी अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, रिजल्ट अच्छा निकल कर आता है तो। और जो स्टार्स प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, उसी को फॉलोअप करके आगे चलेगा। ओके, तो ये भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के तहत काम चल रहा है, जो समग्र शिक्षा जो स्कीम चल रही है ऑलरेडी। तो ये मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी नेशनल लेवल पर। तो अगर आप समग्र शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से समग्र शिक्षा के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पर स्टेट इम्प्लीमेंटेशन जो सोसाइटी होगी फॉर समग्र शिक्षा, तो उसके तहत जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट लेवल पर। और आगे बात कर रहे हैं कि ये फंड अवेलेबल कैसे होगा। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा वो ऐसा ही नहीं है कि पैसे पहले पकड़ा दिए जाएंगे और बाद में जो है रिजल्ट की वेट की जाएगी कैसा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या अप्रोच अपनाकर चल रहे हैं, तो जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सपोर्ट देगा इस प्रोजेक्ट के तहत वो रिजल्ट बेस्ड होगी। ओके, रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जिसको नाम दिया गया है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स,
तो इसके लिए जो राज्य हैं उनको अपने स्तर पर पहले ही इंश्योर करना होगा, रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे कि डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, मतलब इसके तहत पहले से ही ऐसी अप्रोच अपनाकर चलनी है कि इस तरीके का सिनेरियो स्टेट में बन जाए, राज्य में बन जाए कि रिजल्ट जो है अच्छे निकल कर आए, बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। और इसके अलावा जो स्टेट इंसेंटिव ग्रांट है वो भी यूज़ की जाएगी कि स्टेट्स को इनकरेज किया जाए कि जो डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम वो निकल कर आए। तो डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट आउटकम यही है कि अच्छा रिजल्ट चाहिए बच्चों का, और बच्चों का जो साइंटिफिक टेम्पर है वो भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेट इंसेंटिव ग्रांट है वो भी यहाँ पर जो आउटकम इंडिकेटर्स होंगे उसके हिसाब से जो है लाइन की जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी P4R इंस्ट्रूमेंट की। P4R मतलब प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स के तहत। तो इसके बाद एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एजेंसी होगी जो वेरीफाई करेगी हर एक रिजल्ट को कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है। तब जो बाद में जो है फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे उस राज्य को, वो राज्य जो आगे बांटेगा। और जो स्टार्स प्रोजेक्ट है इसकी रिकमेंडेशन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई उसमें भी इसकी जो झलक दी गई थी कि बहुत कमी है। जो पहली की एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत यही पाया गया कि अभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकल कर आ रहा बच्चों का। तो इन सब चीज़ों को हमें सही करना है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाने वाला है अभी। तो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है सबसे यहाँ पर वीकनेस वहाँ पर आती है, तो उसको स्ट्रेंथन करना है। जो फाउंडेशनल लर्निंग है बच्चे की वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशनल ये रही है जो बच्चे के नर्सरी क्लास से शुरू होते हैं, क्लास 5 क्लास 6 तक जाता है, तो ये फाउंडेशनल ईयर है तब जब बच्चों को हमने सही एजुकेशन सही तरीके से उनको नर्चर करना है। तो उनको जो लर्निंग असेसमेंट सिस्टम है हमारा उसको इम्प्रूव करना है। जो ICT इनेबल अप्रोच है एजुकेशन में वो लगानी है। टीचर्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने हैं। वोकेशनल एजुकेशन जो है इसको भी हमने प्रमोट करना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, तभी जो आगे आने वाले समय में एक अच्छे रिसर्चर हम दे पाएंगे। जिस देश के पास भी अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है वो देश काफ़ी तरक्की करता है, और उस देश के बने हुए इक्विपमेंट हमेशा डिमांड में रहते हैं पूरी दुनिया में। तो अगर हम अच्छी जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर देते हैं, अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड एक फाउंडेशन तैयार कर देते हैं बच्चों के लिए, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हमें टीचर्स को भी जो है सशक्त करना होगा। नॉलेजेबल टीचर्स हमें अवेलेबल करवाने होंगे बच्चों को, और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना कैसे है ये भी सिखाना होगा टीचर्स को। और लर्निंग एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी, चाहे एजुकेशन एकेडमिक के थ्रू चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू, उतनी ही बढ़िया तरीके से जो है हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें बात की गई है स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।